सतगुरु जोगी पीरदान से समझेंगे कि बाबा बालकनाथ जी ने गुरु दत्तात्रेय नाथ को ही गुरु क्यों बनाया। तो गुरु दत्तात्रेय नाथ जो कि ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया के पुत्र हैं और उनमें ब्रह्मा विष्णु शंकर जी की तीनों ज्योतों को एकाग्र होकर एक रूप में अवतार गुरु दत्तात्रेय नाथ जी का हुआ था। तो बाबा बालकनाथ जी ने 5 साल में ही घर छोड़ दिया था और गुरु की तलाश में घर से निकल गए थे और उनको उनमें शिव की ज्योत थी और वो ज्ञान रखते थे कि पानी पीजियो छान के गुरु कीजियो जान के, पानी पीजियो पुण्य के गुरु कीजियो चुन के पूर्ण गुरु की तलाश से ही जो शिव भक्ति मेरी वो सफल होएगी, शिव का दर्शन दीदारे होएगा। तो तब गोरखनाथ, मशंदरनाथ, कनीफानाथ, जनंदरनाथ और भी बहुत सारे नाथ थे, नवनाथ 84 सिद्ध होते हैं। लेकिन गुरु दत्तात्रेय नाथ से ही शिक्षा दीक्षा लेने के लिए बाबा जी ने गुरु दत्तात्रेय नाथ को ही क्यों चुना, क्योंकि इन सब नाथों के पास रिद्धियां सिद्धियां निधियां, रिद्धियां सिद्धियां तो थी लेकिन नवनिध नाम का खजाना नहीं था। अनीमा गनीमा महिमा लगीमा प्राप्त पराक्रम में ये रिद्धियां सिद्धि होती हैं। 10 सात्विक, 8 निर्गुणा, 5 दिव्य, तो 10 8 18 5 23 रिद्ध सिद्ध होती है। तो ये रिद्ध सिद्ध तो थी लेकिन नवनिध नाम का जो खजाना था वो चाहिए था बाबा बालकनाथ जी को, शिव का दर्शन दीदारे के लिए था। और नवनिध नाम का जो कि नौदा भक्ति से श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास से आत्मनिवेदन, इस तरह से नौदा भक्ति के 9 स्टेप होते हैं। श्रवण, स्मरण, कीर्तन, आत्मनिवेदन, दास से साक्ष्य, वंदन, अर्चन, पाद सेवन। तो ये नौदा भक्ति का खजाना बाबा बालकनाथ जी को चाहिए था, इसलिए उन्होंने रिद्धियों सिद्धियों वाले गुरुओं को छोड़ के, क्योंकि जो पूर्ण गुरु होते हैं जिनके पास नवनिध भक्ति का खजाना आता है, रिद्धियां सिद्धियां उनके पास नौकरानियां बन के दासियां बन के रहती हैं और रिद्धियों सिद्धियों के पुजारी नहीं होते। रिद्धियां सिद्धियां ऑटोमेटिकली उनके पास अच्छे काम करने के लिए उनके पास दासियां नौकरानियां बन के रहती हैं। और सती अनुसुईया की परीक्षा ब्रह्मा विष्णु शंकर जी ने ली थी ब्रह्मानी माँ पार्वती और लक्ष्मी जी के कहने के बाद, क्योंकि सती अनुसुईया का नाम बड़ा प्रसिद्ध हो गया था, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को उनकी परीक्षा लेने भेजा था। तो जब भिक्षा मांगने गए तो उन्होंने सती से कहा भिक्षाम देही माता भिक्षाम देही। तो भिक्षा देने आए तो उन्होंने कहा ऐसे ही अपने पूरे वस्त्र उतार के आपको हमें भिक्षा देनी पड़ेगी। तो गुरु दत्तात्रेय नाथ जो उनके पति प्लस गुरु थे, उनका ध्यान किया ऋषि अत्रि जी का कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा ध्यान से सुनो, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, ये क्या कह रहे हैं, माता भिक्षाम देही। तो सच्चे मन से इनकी माता का भाव बनाओ, इनको जैसे कह रहे हैं भिक्षा दो। तो जैसे ही सती अनुसुईया ने माता का भाव बनाया, उनके स्तनों से दूध की नदियां चलने लगी। ब्रह्मा विष्णु शंकर छोटे छोटे बच्चे बन गए। तब ब्रह्मानी जी को, जब सरस्वती जी, लक्ष्मी जी को, पार्वती को, उनके तीनों पतियों को जब वहां छोटे बालक रूप में वो स्थित हो गए, तो ब्रह्मांड का सृष्टि काम रुकने के कारण वो आई, उनसे क्षमा याचना मांगी कि हमें हमारे पति वापस करें। उधर से ऋषि अत्रि भी आ गए। तो फिर सती अनुसुईया ने कहा कि इन तीनों को मिल के मुझे पहले एक पुत्र की दात दी जाए, तब ब्रह्मा विष्णु शंकर वापस जा सकते हैं। तो तीनों ज्योतों ने एक रूप एकाग्र होके गुरु दत्तात्रेय नाथ जी का अवतार धारण किया। अब वो ऋषि के पुत्र हैं और सती के पुत्र हैं, तो उनके पास नवनिध नाम भी है और उनमें ब्रह्मा विष्णु शंकर की ज्योत भी है। तो इसलिए वो पूर्ण गुरु थे जिनके पास रिद्धि सिद्धियां, तो उनकी दासनियां नौकरानियां थी और नवनिध नाम का खजाना था। और संत मत से ऋषि मुनियों के पुत्र थे, औलाद थे। इसलिए बाबा बालकनाथ जी ने कि गुरु बनाने तो पूर्ण बनाने के लिए पूर्ण गुरु से ही हमारा भगवत प्राप्ति का जो लक्ष्य है वो सिद्ध होता है, दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति। तो इसलिए बाबा बालकनाथ जी ने कि बाकी नाथों के पास रिद्धियां सिद्धियां तो हैं
लेकिन नौनिध नाम का खजाना या संतमत ये सब नहीं है, इसलिए उन्होंने गुरु दत्तात्रेय नाथ से ही, जो कि ऋषि के पुत्र हैं और सती अनुसुईया के पुत्र हैं और ब्रह्मा विष्णु शंकर की एकाग्र होके एक जोत है, उनमें गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। उन्होंने गुरु दत्तात्रेय नाथ को ही अपना गुरु बनाया और उनकी बताई हुई भक्ति और साधना की और कलयुग में उनकी प्रसिद्धि सिद्ध पुरुष के रूप में और सिद्ध योगी के रूप में जो अवतरित थी, वो जब वो खुद पूर्ण थे तो उनको गुरु भी आगे और धरती पे ऐसा कौन था जो उनका गुरु बन पाता, लेकिन उनके गुरु का भी अवतार हुआ तो बाबा बालकनाथ जी में शिव की ज्योत थी, पूर्ण अवतारी थे, इसलिए गुरु दत्तात्रेय नाथ भी उनके अवतारी गुरु हैं जो संपूर्ण है, समर्थ है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि गुरु श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठ, उसको सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों का ज्ञान हो, हमें भी करा सके। तो बाबा जी योग मार्ग से साधना, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग मार्ग की साधना होती है, 8 स्टेप होते हैं। तो उन्होंने वो योग मार्ग की वहाँ साधना भी की, अपने गुरु के आश्रम में सेवा भी की और प्रैक्टिकली पूरा ज्ञान सुनने के बाद प्रैक्टिकली जब साधना की तो गुरु दत्तात्रेय जी की गाइडेंस से और अपनी साधना भक्ति से उन्होंने भगवत प्राप्ति के लक्ष्य को, शिव के दर्शन दीदार किए और अपनी शिव भक्ति को संपूर्ण किया। इसलिए बाबा जी ने गुरु दत्तात्रेय नाथ को ही गुरु बनाया था। जय बाबा जी।